जो डॉक्टर सुनील है वहाँ का भाजपा विधायक, उसकी संलिप्तता है दंगाई में। साथ साथ सरकार की जो पुलिस है उसकी भी चूक है। मदरसा जो 100 साल 150 साल का उसका इतिहास है, 10,000 किताबों को जला दिया। उनमें धार्मिक किताबें थी, हदीस की किताबें थी, वहाँ जला के शांति नहीं हुई। आप सोगड़ा कॉलेज को जाके वहाँ पर आग लगाई, तो ये क्या है? बिहार शरीफ के डीएम ने कबूल किया कि हाँ सर चूक हुई है। हमने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, उसने कबूल किया कि हाँ कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। तो बिहार सरकार की जो सीआईडी है वो क्या कर रही है? इसका इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है वो क्या कर रही है? अमित शाह का दौरे तो प्रायोजित है, ये तो प्रयोग स्थल कर रहा है। एक दिन, एक ही तारीख, एक ही समय सब जो है गणेश को इन लोगों ने दूध पिलाया कि नहीं पिलाया? नमस्ते, नाम मेरा आदित्य है और अब तक पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं माले के विधायक महबूब आलम सर के साथ, जिनसे बातचीत करेंगे बिहार में दो जिलों में दंगा फसाद हुआ जिस तरीके से उस मुद्दे पे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, बिहार के दो जिलों में जिस तरीके से दंगा फसाद रामनवमी के दिन हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दंगा फसाद हुआ नहीं, दंगा करवाया गया। ये सुनियोजित ढंग से बिहार में जैसे ही सत्ता से बेदखल हो गया है भाजपा बौखला गई है। और बिहार जिस तरह से लीड ले रही है पूरे देश के आंदोलन का, सांप्रदायिकता और फांसीवाद को टारगेट बना के, बेरोजगारी, महंगाई, भाईचारा का मुद्दा बना करके जो बिहार ने नेतृत्व की शुरुआत की है, इसलिए बिहार को उसने दंगा का इलाका बनाने का टारगेट किया है। इसी के तहत आपको बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ वो जुलूस शांतिपूर्ण निकल गया, कहीं से कोई एतराज नहीं है भाई। तब गगन दीवान में जा कर के आप वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है लोग 5 बजे, तो कोई अगर पुलिस आपको बोलती है, लोगों का अधिकार है कि नहीं, साउंड पोल्यूशन के खिलाफ बोलने का अधिकार है कि नहीं, तो पुलिस को बोले थोड़ा सा साउंड घटा दीजिए। अब इसी के एवज में आपने पथराव किया, गोली चलाया और जो छोटे छोटे घर वालों को जाकर के मारा पीटा तलवार लेकर के, तो ये सही बात है? यही मॉडल होना चाहिए। जनता पूरी आपकी है। अब होम मिनिस्टर है तो आपके पक्ष में बयान देना चाहिए, भाईचारा के पक्ष में बयान देना चाहिए, शांति अमन बहाल करने का बयान देना चाहिए। तो आप बोलते हैं दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। दंगाई है कौन? तुम्हारे आदमी तो दंगाई है। जो डॉक्टर सुनील है वहाँ का भाजपा विधायक, उसकी संलिप्तता है दंगाई में। साथ साथ सरकार की जो पुलिस है उसकी भी चूक है। पुलिस चाहने से 2 मिनट में दंगा रुक जा सकता है। तो आज महागठबंधन की सरकार है, भाईचारा की सरकार है। और आप जानते हैं कि रामनवमी जैसा भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जन्मदिन का दिन है, तो इसमें किसी भी का जन्मदिन में खुशियां मनाते हैं लोग, लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं कि तलवार बांटते हैं, गरासा बांटते हैं, कुल्हाड़ी लेके चलते हैं जुलूस। लेकिन फिर भी आप चल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन टारगेट करके जिस तरह से शिक्षण संस्थानों को आपने निशाना बनाया, एक मदरसा जो 100 साल 150 साल का उसका इतिहास है, 10,000 किताबों को जला दिया। उनमें धार्मिक किताबें थी, हदीस की किताबें थी, वहाँ जला के शांति नहीं हुई। आप सोगड़ा कॉलेज को जाके वहाँ पर आग लगाई, तो ये क्या है? चुन चुन के मुस्लिम दुकानदारों को आपने टारगेट किया। व्हाट इज़ दिस? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है सख्ती से इन लोगों से निपटा जाए। और बिहार 2024 की जो लड़ाई है, सांप्रदायिक फांसीवादिया ताकतों की जो लड़ाई है, जो झूठ बोल करके जुमलाबाजी करके सत्ता में आए हैं, और आज जो पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है, इसलिए 2024 का निर्णायक जो शिकस्त का चेहरा वो देख रहा है, तस्वीर देख रहा है, इसी से ये लोग बौखला गया। इसलिए सोचता है कि दंगा उंगा करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से हम वोट हासिल कर ले। सर, अब महागठबंधन सरकार में भी क्या आप बिहार सरकार को चूक मानते हैं इसमें? मैं तो बोल रहा हूँ चूक है कि पुलिस की संलिप्तता है या पुलिस ने शह दिया। मैंने डीएम से यह बात की, इसकी जांच हो। मैं तो जांच मांग रहा हूँ भाई। हम अपनी पुलिस पर शक नहीं, चूक हुई है। चूक जो हुई है तो डीएम ने कबूल किया चूक हुई है। बिहार शरीफ के डीएम ने कबूल किया कि हाँ सर चूक हुई है। हमने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, उसने कबूल किया कि हाँ कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। तो बिहार सरकार की जो सीआईडी है वो क्या कर रही है? इसका इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है वो क्या कर रही है? पुलिस क्यों नहीं अलर्ट थी? और जब ये रामनवमी के पर्व को दंगा के पर्व में
तब्दील करने में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल चुकी है भाजपाइयों को, तो पुलिस को तैनात रहना होगा, मुस्तैद रहना होगा ना। सारी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई से ईंट और मिट्टी को जोड़ करके छोटा छोटा लोग घर बनाए, उस घर को आप उजाड़ दिया। क्या मिला आपको वहाँ से? जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, जो झालमुड़ी बेचता है सड़क पर खड़ा होकर के, और मॉल को आपने जला दिया, टारगेट करके आपने जलाया। इसलिए ये दंगा एक तरफा है, ये सुनियोजित और प्रायोजित है, जो बिहार निश्चित रूप से इसको एक सबक के रूप में लेगा और भाजपाइयों को सबक मिलेगा। सर, अमित शाह के दौरा से ठीक पहले ही कैसे हो गया? अमित शाह का दौरे तो प्रायोजित है, ये तो प्रयोग स्थल कर रहा है। एक दिन, एक ही तारीख, एक ही समय सब जो है गणेश को इन लोगों ने दूध पिलाया कि नहीं पिलाया? उसी तरह से एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही समय सासाराम भी, बिहार शरीफ भी, बड़ोदरा भी, और भी जगह यही काम है इन लोगों का। सर, अगर बात करें बिहार शरीफ की, उतनी बड़ी भीड़ को प्रशासन ने परमिशन कैसे दे दिया कि उस इलाके में उतनी प्रशासन भी तैनात नहीं थी, पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इक्का दुक्का पुलिसकर्मी कहीं कहीं दिख रहे थे, और जिस मस्जिद पे भगवा झंडा लहराया गया था, वो जिसका मीनार तोड़ा गया, उस मस्जिद के सामने 4 पुलिसकर्मी मौजूद थे वहाँ पे, जिसमें से 1 विकलांग पुलिसकर्मी और 3 महिला पुलिसकर्मी। उन लोगों ने भी भीड़ देखकर वहाँ से भाग निकली। इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये हमने कहा कि इसलिए तो एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपको जब अंदेशा था, जब आपने पुलिस की तैनाती की, तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस तैनात आपने क्यों नहीं किया? ये तो सवाल बनता है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया, मुख्यमंत्री से मिल करके हम लोगों ने मांग की है कि जनता का भरोसा जीतने के लिए सरकार को कड़ा और कठोर कदम उठाना होगा, निर्णायक डिसीजन फैसला लेना होगा, जुमलाबाजी से नहीं चलेगा। आप एसपी पर कार्रवाई करें। सर, जो अमित शाह बिहार में गुजरात मॉडल लाने की बात कर रहे हो, क्या यही गुजरात मॉडल है क्या? गुजरात मॉडल आपने देखा नहीं। एक कौम का जेनोसाइड कर दीजिए, हजारों लोगों को मार दीजिए, पुलिस एक तरफा खड़ी रहेगी, पुलिस जनता की हिफाजत में खड़ी नहीं रहेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एक भी व्यक्ति अपनी रोजी रोजगार के लिए हजारों किलोमीटर दूर, चाहे केरल में हो, कश्मीर में हो या पूर्वोत्तर भारत में हो, रोजी रोटी हासिल कर सकता है, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, केंद्रीय सरकार भी और प्रादेशिक सरकार की भी, जो ये आज जो है खतरा में दिखाई देने लगा है। इसलिए ये कोशिश कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार निर्णायक कार्रवाई करेगी, और चोर बोले जोर से दंगा वही करा रहा है और दंगाई को लटकाने का ऐलान वही कर रहा है। वो खुद एक तरीपार आदमी है, वो खुद एक विवादास्पद आदमी है। इसलिए भारत का एक दुर्भाग्य का दिन है, और ये दुर्भाग्य मनगढ़ंत कपोल कल्पना से दूर नहीं होगा, लड़के ही हमको दूर करना होगा। इसलिए बिहार की जनता को हम लोग संघर्ष के मैदान में उतारेंगे, सरजमीन में उतारेंगे, सड़कों पर उतरेगी, और निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। वो शांति भाईचारा का नारा बुलंद होगा, और रोजी रोजगार का रास्ता हम खोजेंगे। सर, वहाँ पर जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कैसे होगा? क्या कुर्की जब्त करके भरपाई होगा? हम लोगों ने कहा कि भाई जितना नुकसान हुआ है, आप गरीबों को इमीडिएट 10-10 लाख रुपया का मुआवजा दीजिए। और कलेक्टर ने कहा कि हम सर अप्रेजल कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उस मदरसा को पुनर्स्थापित किया जाए, उसको 50 लाख का ये मुआवजा दिया जाए, जो मॉल जला दिया उस मॉल को दिया जाए 50 लाख रुपये, ताकि वो खड़ा हो। जो गाड़ी कमाई सारी ज़िंदगी उसकी चली गई, नहीं तो वो तो टारगेट कर रहा है ना, मुसलमानों को टारगेट करो। तो ये जो है, ये इस पर हमको सोचना होगा, ऐसे लोगों का फन को कुचल डालना होगा। सर, अंतिम सवाल, चाहे पर्व किसी का भी हो, हिंदू का हो या मुस्लिम का, उसमें भाला, लाठी, बंदूकें, तलवारें की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बिल्कुल, इस पर रोक लगना चाहिए। कोई किसी भी का जुलूस हो, जी, जुलूस अगर खुशी मनाने के लिए करता है तो भाला की क्या जरूरत है, तलवार की क्या जरूरत है, गरासा की क्या जरूरत है, कुल्हाड़ी की क्या जरूरत है? कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटो ना यार, तलवार लेके जाओ ना, चाइना के बॉर्डर में लड़ो ना, अपने को फौज में भर्ती करो ना, अपराधियों से लड़ो ना, अपने गांव और देश की हिफाजत में जाओ ना। शांतिपूर्ण जनता सड़क पर चल रही है, कोई रोजगार में, कोई तपती हुई धूप में, और घर में कौन रहता है एक आदमी हिफाजत करे? एक आदमी के मकान में 2000 आदमी हमला कर देगा तो कौन इसका मुकाबला कर सकता है? ये तो भीड़ है। क्या सर बिहार सरकार इन सब चीज़ों पे जुलूस में बैन लगाएगी? हम लोग ने बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है।
परंपरागत जुलूस निकल रहा सर है। मैंने बैन आरएसएस और बजरंग दल पर लगाने की बात नहीं कहा। क्या जो इस टाइप के जुलूस में हाथों में भाला, लाठी, बंदूक, तलवारें, फरसा ये सब लेकर निकलते हैं, क्या उन सब चीज़ों पर बैन लगेगा? उन पर बैन लगाने की जरूरत है। जो शांतिपूर्ण जुलूस होता है उस पर जितने किस्म का घातक हथियार है उस पर बैन लगाने की जरूरत है। किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का जुलूस निकले, इसमें सख्ती सरकार को करना होगा। जिस हाथ में तलवार रहेगा उसको पकड़ के जेल के अंदर में डाल दो, ठंडा हो जाएगा 2 मिनट में वो। बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बिहार की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि प्रतिक्रिया की भावना ना हो, शांतिपूर्ण माहौल बना के रखें। निश्चित रूप से हम मिलजुल करके एक भाईचारा कायम करके, बिहार ने जिस तरह से अतीत में कायम भाईचारा करके देश को आज़ाद किया और आज भी इस देश की आज़ादी को बर्बाद करने के लिए जो सांप्रदायिक जो ताकतों के जरिए इस देश को बेचने की साजिश हो रही है, इसको हिफाजत के लिए एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई जो शुरुआत हुई है, जिसका नेतृत्व बिहार कर रहा है, जिसका नेतृत्व लाल झंडे वाले भाकपा माले कर रहा है, इसके लिए तैयार हो और 2024 में निर्णायक शिकस्त देने के लिए हम कुल बंद करें। शुक्रिया सर बात। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।